Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you on our Genius Academy YouTube and Facebook online digital platform. Dear students, as you know, from today we are going to discuss the guest paper which I have already sent you. मैंने जो आपको गेस्ट पेपर भेजा है उसको हम आज से सॉल्व करने जा रहे हैं। और हाँ, ये जो आज का गेस्ट पेपर जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। और अगर आप गेस्ट पेपर पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से जो पहला क्वेश्चन नंबर 8 है वो है व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट। तो एक नंबर में आपको ये सवाल मिल सकता है कि स्पेसिफिक हीट के डायमेंशन क्या हो सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको खाली स्पेसिफिक हीट के डायमेंशन करके नहीं जाने हैं, आपको वर्क के डायमेंशन बेसिक डायमेंशन करके जाने हैं। आपको वर्क के डायमेंशन आने चाहिए, आपको फोर्स के डायमेंशन करके जाना है, आपको पावर के डायमेंशन करके जाना है। पावर के डायमेंशन करके जाओगे तो वहां अच्छे से टावर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, अरे इतने आसान डायमेंशन जो मैंने आपको क्लासरूम में, बस ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वो करके जैसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसको करके नहीं जाना है जो 11th में डील होती है। तो आज मैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 ले रहा हूं वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा और उसको मैं सॉल्व करूंगा। इस तरह का क्वेश्चन नंबर का 11 का जो पैटर्न है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको वहां मिल सकता है, लेकिन हम एक बेसिक आइडिया आपको देना चाहते हैं कि ये जो है एक किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास है वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सो question is derive an expression for time period of simple pendulum, time period of simple pendulum using dimensional equation, using dimensions या इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, टाइम पीरियड को बताना है कि इसकी फार्मूला क्या होगी, यानी बेसिक अगर देखा जाए तो हमें डायमेंशन से एक फार्मूला बनानी है। किसकी फार्मूला बनानी है? टाइम पीरियड की फार्मूला बनानी है। तो टाइम पीरियड की फार्मूला बनाने के लिए वहां ये दिया जाएगा कि ये टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड करता है। मान लो नहीं भी दिया तब भी कुछ आइडिया होगा। जैसे क्वेश्चन हमने क्लासरूम में किया है, सेंट्रीपिटल फोर्स ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कल डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल, रेडियस ऑफ द सर्कल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो mv² आर आपको सपोज वहां बनानी है, तो आपको पता है ये mv और आर पे इक्वेशन, तो कुछ आइडिया होगा, कुछ ज्ञान होगा इक्वेशन का, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैंने आपको रिवीजन के तौर पर मैं मान रही ये क्वेश्चन दिया है और इसको हम सॉल्व करेंगे। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, जैसे हमारे पास है टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम किस किस पर डिपेंड करता है। हो सकता है दिया हो, नहीं दिया हो, तब हम कैसे करेंगे। हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड डिपेंड्स किस पर डिपेंड करेगा। ये जो है टाइम पीरियड, मास जो बॉब यो लटका हुआ था है पेंडुलम, मास ऑफ द बॉब, वहां पर ये पहला जो केस है मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करेगा। दूसरा ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करेगा। तीसरा हो सकता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा।
हो सकता है हम गलत भी हूं, ये इस पर डिपेंड नहीं करता होगा, हो सकता है, लेकिन जब हम लास्ट में एक्सप्रेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, अगर इनमें से ही किसी पर डिपेंड नहीं करता होगा वो हमारी एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। ये हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। हो सकता है नहीं आएगा, हो सकता आएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 1 आपको स्टेप में देखना है। पहला स्टेप नंबर 1, टाइम पीरियड जिस पर डिपेंड करेगा, जिस पर डिपेंड करेगा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना है। ये मास पर डिपेंड करता है, ये लेंथ पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। राइट, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे। T इज इक्वल टू K M टू द पावर A L टू द पावर B एंड G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम नंबर 1 रखेंगे। पहला पॉइंट, जरूरी नहीं है यही सवाल हो, कोई भी सवाल हो, डायमेंशनल फार्मूला बनानी है, कोई भी सवाल हो तो ये ऐसे इक्वेशन हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना है। उसके बाद में प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए, एक कांस्टेंट पुट करिए, ठीक है। कांस्टेंट पुट करने के बाद आप उसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। उसके बाद में राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म, राइट डाउन the dimensions of each term, dimensions of each term on either side of the equation. Write down the dimensions of each term. जो टर्म यहां पर है, जो यहां पर है, इनके डायमेंशन लिख लीजिए। चलिए डायमेंशन लिख लीजिए, क्योंकि डायमेंशन एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए येलो कलर का इस्तेमाल करूंगा। जरा टाइम पीरियड के डायमेंशन बताइए, ये तो मैंने कभी बताया नहीं होगा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम टाइम टाइम, तो T1, राइट। तो T1, तो टाइम पीरियड को T1 डायमेंशन है, और अगर T1 है तो मैंने बार बार M0, L0 और T1 ऐसे रखना है। इसका मतलब मास का कोई भी डायमेंशन नहीं है, लेंथ का कोई भी नहीं है, और टी का एक डायमेंशन है। चलिए के को फिलहाल हम यहां साइलेंट कर देते हैं, बाद में लास्ट में देखेंगे। मास का ये डायमेंशन बोलिए, मास का तो खुद ब खुद मास का होगा M1, और पावर क्या रहेगा हमारे पास, पावर रहेगा A। L तो खुद होगा L1, चलिए बड़ी बात है, यानी बढ़िया बात है B। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और इसका आएगा L1 T-2, इसके डायमेंशन L1 T-2 रेज्ड पावर C। तिमन बुजुर्गन यमन तगान छुन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G वन तो या सिंपल A वन तो आसान वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी पान आसान डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, बे गोस पान टाइम, डिस्प्लेसमेंट गो L1 डिवाइड बाय T1, ये बनो इकस होर तो ये बन T², ये बनी L1 T-2, मतलब वो ये बनो L1 T-2, यानी M0 L1 T-2 इसके डायमेंशन बनते हैं। उसके बाद में इसको एज इट इज ये बनी M, ये 1 तो ये A, ये रोज M रेज्ड पावर A, ये रोज L रेज्ड पावर B, ये रोज L रेज्ड पावर C, T रेज्ड पावर -2C। खबर इशाते तगान याश्ते तगान तिके जात पर तो खूब मेहनत करने में तो योर था वो पन्नी M0 L0 तो T1, ठीक है। अब देखिए सेम कोई है, हाँ ये L है, और यहां पर भी क्या है L है, तो इनको एक ही जगह पर लाएंगे तो ये बनेगा M तो एक ही है MA, बढ़िया। L और L ये बनेगा L, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये बनेगा B प्लस C, और T मेरी तरह अकेला है तो ये बनेगा T-2C, राइट। तो ये बनेगा M0 यहां से L0 एंड T1, ये प्रोसीजर है जो आपको वहां फॉलो करना है। तो ये बनेगा M0 L0 T1 इज इक्वल शाबाश M टू द पावर A तो एज इट इज है, L टू द पावर B, अच्छा ये L टू द पावर B प्लस C T रेज़्ड पावर -2C। तो इसको यहां कैसे करेंगे हम,
अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि डायमेंशंस ऑफ द ईच टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो यहां हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यह बराबर लिखुन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी यह वनान तो योर टर्म योर तो योर गसन डायमेंशन सेम आसन। तथा बुजुर्गो दोस्तों योर क्या पावर a, योर क्या एमस पावर 0, तेल लिखा बह ये गो a बराबर 0। क्लियर ये गो क्या a बराबर 0 हो कत गो बराबर a गो बराबर 0 तो b प्लस c कत बराबर गो तेल b प्लस c गो l बराबर l पावर 0 गो यह गो बराबर 0। अत बचो -2c, ts पावर -2c ये ts पावर 1 गो -2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1/2 गो cs द्रा वैल्यू -1/2 तुल तो ये -1/2 ये लिख तो b प्लस cs के वैल्यू -1/2 यह कत गो बराबर 0 तो b द्राव तेल बराबर 1/2। क्लियर छा b द्राव बराबर 1/2 तो a कत बराबर 0 गो आज द्राव a इज इक्वल टू 0, b द्राव बराबर 1/2, b द्राव बराबर 1/2 तो c द्राव बराबर -1/2 को c द्राव बराबर -1/2। क्लियर? कोई परेशानी वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, पुट द वैल्यूज ऑफ put the values of a b and c in first। चलिए a b c का वैल्यू फर्स्ट में डालते हैं तो ये बनेगा t इज इक्वल k एज इट इज, बढ़िया बात, m रेज्ड पावर a, m रेज्ड पावर 0, l रेज्ड पावर b, l रेज्ड पावर 1/2, g रेज्ड पावर c, g रेज्ड पावर -1/2। ठीक है, 1/2। ठीक है, तो अब देखिए एनीथिंग रेज्ड पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। अब याद रखिए ये 1 बनेगा यहां पर। अब देखिए मास का डायमेंशन 0 है, इसका मतलब जब हमने प्रोपोर्शनलिटी लिखा मास पर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ही नहीं करता हो, मास पर डिपेंड ही आसान टाइम पीरियड तवे अस लुक तिकाज और डिपेंडेंसी दित कह या दित अस को रिटन प्रूव कि पे डिपेंड ही करान तब अत क्या बचो, अत बचो t इज इक्वल टू k l रेज्ड पावर 1/2 g रेज्ड पावर -1/2। सही सही, तो ये बनो तेल t इज इक्वल टू k l यह हेरी g वज बोन तो यह खस पावर यमन दोनवनी रोज यह रोज पावर 1/2 यह रोज पावर 1/2। अगर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल k √l/g हो क्लास में वना दपान कैसन चीजन दिल बनाई। देखिए एक्चुअल में जो हमारे पास इक्वेशन है वो है टाइम पीरियड इज इक्वल टू k √l/g। ये हमारी एक्सप्रेशन बनी डायमेंशनल। हमने कैसे बनाई? हमने डायमेंशनली बनाई। और डायमेंशनली कैसे बनाते हैं? अच्छे प्रोपोर्शनलिटी दिख आसान या पान तिचे वन डायरेक्टली ये कत पठाज डिपेंड। सो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू k √l/g। मगर असली इक्वेशन छे t इज इक्वल टू 2 पाई √l/g। और इस 2 पाई ये जो k कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू हम कहां से लाते हैं? एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंटली हम ये वैल्यू लाते हैं, ये हमें डायमेंशन नहीं देते। ये डायमेंशनल एनालिसिस हमें इसका वैल्यू नहीं देता है, हमें k का वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस नहीं देता है। और मैंने आपको ये लिखाया भी है, ओ यू शुड ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कि ये हमें एक कांस्टेंट का वैल्यू नहीं देता है। इट इज द ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये हमें उसका वैल्यू नहीं देता है। तो यहां से हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया, t इज इक्वल टू 2 पाई √l/g। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको एक डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है कि टाइम पीरियड ये किस किस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे और भी तो बनाइए सर डायमेंशनल फार्मूला ये का चीज यथ चीज पर डिपेंड करा थे तो नजर यो बिल्कुल। अगर तो सवाल आसिए फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स, derive the expression for the centripetal force,
Derive the expression for centripetal force. तलसा centripetal forces क्या है expression आसान F is equal to mv square divided by r. तलसा तद क्या है लिखित derive the expression for centripetal force. Centripetal force depends upon mass of the particle, velocity of the particle and radius of the circle. अमा तथ क्या करो इस तथ करो बिल्कुल यही काम यितके नियत कर बदिम थोड़ा सा आइडिया ये आपने बना भी ये आपने किया भी है तो तुम करियो तथ काम अगर ये बदल का सपोज तथ यस में वन मोन तुम सपोज तथ centripetal force of a moving particle. Centripetal force of a moving particle depends upon moving particle गोइश सर्कुलर फोर्स है ये मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 मास ऑफ द पार्टिकल, नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, नंबर 3 रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल. चलिए अगर इस तरह का सवाल होगा मास वेलोसिटी एंड रेडियस तो सिंपल क्या करेंगे आप सेंट्रिपिटल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास वेलोसिटी एंड रेडियस और दूसरा स्टेप F इज इक्वल टू K m to the power a v to the power b r to the power c. सिंपल चीज. और उसके बाद में F इज इक्वल डायमेंशन निकालो m to the power 1 raised to power a L1 t minus 1 वेलोसिटी के डायमेंशन raised to power b और रेडियस लेंथ होती है raised to power c. ऐसे ठीक है. उसके बाद में क्या करोगे F इज इक्वल टू m a L raised to power b t raised to power minus b L raised to power c. F is equal to m to the power a L same b plus c t raised to power minus b. और यहां फोर्स के डायमेंशन क्या रहेंगे फोर्स में इतके याद करने में इतके न तो गैर माजहून नाव तैस याद m1 L1 t minus 2 तो m1 L1 t minus 2 अब इक्वेट कर दीजिए यहां a और यहां 1 तो a इज इक्वल टू 1 ये b प्लस c तो 1 b प्लस c इज इक्वल टू 1 और माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 ये गया रे गया b इज इक्वल टू 2 2 प्लस c इज इक्वल टू 1 c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 तो ये बनेगा c इज इक्वल टू माइनस 1 a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 तो a का वैल्यू क्या निकला a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 c इज इक्वल टू माइनस 1. तलसा आप इन तीनों को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. इक्वेशन 1 क्या है f इज इक्वल टू k m टू द पावर 1 l टू द पावर v टू द पावर 2 और mv r टू द पावर r टू द पावर c का वैल्यू है -1 r टू द पावर -1 तो इसका मतलब ये निकलेगा f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर इस r को नीचे लाइए m v स्क्वायर बाय r. दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स. 2 क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं एक ही हमारे गेस्ट पेपर में दिया है लेकिन इस तरह का हो सकता है कोई पैटर्न. आपको बेसिक रूल फंडामेंटल रूल आना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व such kind of questions. आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे इस गेस्ट पेपर से तो हमारे साथ बने रहिए हमारी YouTube एंड Facebook पेज पे. थैंक यू वेरी हैव अ नाइस डे टेक केयर.